हाय गाइस, आज हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर है 7। उसका नाम है एसिड बेस एंड द साल्ट्स, जिसमें एसिड बेस एंड साल्ट का जिक्र है। तो एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करता है या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या बनता है? साल्ट बनता है। उसके बाद एसिड बेसिकली वो हमें बता रहा है कि होता क्या है। द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये एक लातीनी लफ्ज़ से निकला है और वो लातीनी लफ्ज़ है कौन सा? एसिडस। क्या? एसिडस। द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीन्स सोअर। एसिडस का मीन क्या होता है? सोअर होता है। एसिड क्या होता है? सोअर होता है। जैसे हमारे खट्टे मतलब जैसे लीमू होता है, माल्टा होता है, ये क्या होते हैं? सोर टेस्ट होता है, क्योंकि इनमें सिट्रस एसिड होता है, इसलिए ये सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। उसके बाद वो कहता है इन केमिस्ट्री इट हैज़ सोर टेस्ट। कौन सोर टेस्ट रखता है? एसिड। कौन सोर टेस्ट रखता है? एसिड। उसके बाद एसिड आर डिफाइन एज, एसिड की डिफाइन की जाती है द कंपाउंड विच प्रोड्यूस, वो कंपाउंड जो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। मतलब कि वो हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारा एसिड होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। जब हम उसको पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद हमारा जो एसिड होता है अगर वो H पॉजिटिव आयन देगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे पास एसिड है। उसके बाद वो कहता है सिट्रस फ्रूट हैव सोअर टेस्ट। मैंने आपको अभी बताया जो खट्टे फ्रूट होते हैं सिट्रस फ्रूट हैव सोअर टेस्ट, उनके खट्टे टेस्ट होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रस एसिड, जब उनमें सिट्रस एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये हमने जो अभी पढ़ी सिट्रस फ्रूट, ये होता है ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक एसिड। सिट्रस फ्रूट कहाँ किस ग्रुप का है? ऑर्गेनिक एसिड, जी हाँ। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? मिनरल एसिड है। इट इज़ फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, हमारे मैदे में जो गैस्ट्रिक जूस होता है ऑफ द स्टमक, यहाँ पे उसने बताया ये पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में। किसके गैस्ट्रिक जूस में? ऑफ द स्टमक, मैदे के। इट एक्ट एज एन, ये काम करता है एंटीस्पेटिक एंड इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन को भी हज़म करता है। मतलब खाना जो हम खाते हैं तो वो कौन हज़म करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हम इसकी सोर्सेज पढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड, जो कॉमन एसिड की सोर्सेज होती हैं जनरली एसिड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। एसिड ऑब्टेन्ड होता है किस पे? 2 डिफरेंट सोर्सेज पे। अब हम सोर्सेज पढ़ते हैं कि वो डिफरेंट सोर्सेज हैं कौन कौन सी। सम एसिड अक्कर इन प्लांट एंड एनिमल्स एंड आर नाउन एज ऑर्गेनिक एसिड। जो एसिड हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से, वो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वाइल अदर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स, जो हमें मिनरल्स से मिलते हैं वो एसिड आर कॉल्ड द मिनरल एसिड। वो एसिड क्या कहलाते हैं? मिनरल एसिड कहलाते हैं। सम कॉमन ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्सेज आर गिवन इन टेबल। तो फेरिक एसिड क्या होता है? हमारे पास आंट के स्ट्रंग में पाया जाता है, और एसिडिक एसिड विनीगर में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में पाया जाता है, सिट्रस एसिड हमारे पास किस में पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट में। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। टार्टारिक एसिड ग्रेप्स और टार्मिन में, लैक्टिक एसिड योगर्ट में, दही में, मैलिक एसिड एप्पल में, एंड स्टेरिक एसिड फैट्स में। तो आपने इनको याद करना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज में पूछ सकता है। अगर लॉन्ग आ जाए डिफाइन एसिड तो आपको ये सारी टेबल भी बनानी पड़ेंगी। तो ये आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना है पेपर्स के लिए, क्योंकि हमारे पेपर होने वाले हैं। तो सम एग्जाम्पल ऑफ एसिड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल एलिमेंट आर गिवन इन टेबल। मैलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कौन से एसिड हैं? जो मिनरल एसिड हैं, ये वो वाले एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड
HNO3, तो ये क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल। उसके बाद फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन टू ऑल एसिड। ऑल एसिड हैव अ सोर टेस्ट, मतलब जो भी दुनिया में खट्टी चीज़ होती है, मतलब हाँ, ऑल एसिड, जितने भी एसिड होते हैं वो सारे खट्टे होते हैं, ये याद रखना है। ऑल एसिड हैव सोर टेस्ट। उसके बाद ऑल एसिड टर्न ब्लू लेटमिस सोल्यूशन एंड मैथली ऑरेंज सोल्यूशन रेड, मतलब कि जब आपके पास एसिड जब आप बेस को एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो बेस किस में होती है? ब्लू में होती है, बट जब वो कन्वर्ट होती है तो वो रेड कलर में आ जाती है। और मैथली ऑरेंज वो किस में आ जाता है? ऑरेंज भी रेड में आ जाता है। और ये बात हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी। स्ट्रॉन्ग एसिड आर कोरेसिव लिक्विड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, लड़ने में नहीं, मतलब कि जिनको डाल और वो उसी वक्त फर काम कर दें, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। आर कोरेसिव लिक्विड, दे बर्न स्किन एंड डिस्ट्रॉय फाइबर्स एंड एनिमल टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करता है एंड फाइबर्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, मतलब स्किन को भी जलाता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपके ऊपर गिर जाए तो ये आपकी स्किन को जलाएगा, डिस्ट्रॉय करेगा किसको? फाइबर्स को एंड एनिमल टिश्यूज़ को भी। उसके बाद एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, मतलब जब एसिड को आप एक्वस में मिक्स करेंगे और इसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा तो वो किसका गुड कंडक्टर होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल, जब एसिड किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा टू फ्रॉम साल्ट एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस। अब आपको बताती हूँ, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पास मैग्नीशियम किस में है? सॉलिड स्टेट में, और ये एक्वस स्टेट में। तो जब ये प्रोसेस होता है, ये रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड एंड द हाइड्रोजन 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और कैल्शियम क्या थे? दो थे, इसलिए कैल्शियम के पास भी दो हैं और हाइड्रोजन के पास भी 2 हैं। उसके बाद अगर जिंक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन बर्न विद पॉप साउंड, जब हम हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं इन रिएक्शन में बर्न्स विद पॉप साउंड, तो इसकी कौन सी साउंड होती है? पॉप साउंड, पुप, इस तरह से। दिस इज अ टेस्ट फॉर इंडेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसके बाद हम ये करते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू लेबोरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो है काफ़ी मुश्किल है। कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिडिक एसिड का फार्मूला याद कर लें, CH3COOH, तो क्या बनाता है? सोडियम एसिटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। दिस इज अ टेस्ट फॉर इंडेफिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद वो कहता है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फ्रॉम साल्ट, जब एसिड को बेस के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाता है? साल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड
प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास ये क्या बनाते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। उसने अभी हमें बताया जब एसिड, ये एसिड है, उसने कहा भी है एसिड, और हाइड्रोक्साइड आ जाए तो वो बेस होती है। एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड रिएक्ट करती है बेस के साथ तो वो बनाती हैं साल्ट प्लस वाटर। उसके बाद हम इसकी पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एसिड। Important uses of mineral acid are given below. Hydrochloric acid for cleaning rust from the surface of the metal. रस्ट को क्या करता है, मेटल से क्लीन कर देता है, मेटल की सरफेस से क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। तब फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट की प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। टू मेक एक्वा रिजिया, यहाँ उसने दिया है ना 3HCl plus HNO3 used to dissolve noble metal such as gold for their purification for making glucose from starch। मतलब कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हम यूजेस किस के पढ़ रहे हैं, एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस पढ़ रहे हैं। टू मेकिंग ग्लूकोज को स्टार्च में तब्दील करता है। फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर स्टमक, हमने पीछे पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड, और किसके लिए यूज़ होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन अवर स्टमक। तो यहाँ पे वो बता रहा है डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर स्टमक। उसके बाद नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। किसके लिए इस्तेमाल होता है, खादों के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक अमोनियम नाइट्रेट की जो ये नाइट्रेट के उसने एसिड दिए हैं, यूजेस दिए हैं, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के तौर पर काम करती है। फॉर द मैन्युफैक्चरेट ऑफ एक्सप्लोजिव की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डेज प्लास्टिक्स एंड द आर्टिफिशियल स्लग, इनके लिए भी ये इस्तेमाल होती हैं, इनका मैन्युफैक्चर होता है और फिर ये यूज़ होती हैं। फॉर अटैचिंग डिज़ाइंस ऑन मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रास और ब्रोंज, मतलब कि ये अटैच करते हैं इन मेटल्स को, कॉपर को, उनके डिज़ाइन अटैच करने के लिए मेटल्स के, किन मेटल्स के, कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का उसने नीचे ये भी बनाया है, तो हम ये पढ़ लेते हैं क्योंकि ये मुझे ज़्यादा इजी लग रहे हैं। चलो ये करके ये भी पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पानी की, डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रेट पानी की, डिहाइड्रेटिंग पानी की रिमूवल के लिए यूज़ होता है। कौन यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स में तो नाइट्रिक एसिड भी यूज़ होता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, फर्टिलाइजर्स में अमोनियम इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट में और यहाँ पे सल्फेट में। कैल्शियम अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फर फास्फेट, ETC, ये सारे किस में यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स में। लेकिन अगर अमोनियम नाइट्रेट आ गया तो फिर आपने क्या कहना है, नाइट्रिक एसिड में यूज़ होगा। किसमें, नाइट्रिक में। बट उसने अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम फास्फेट, ये किस में यूज़ होती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में। और कैल्शियम सुपर फास्फेट, ये किस में यूज़ होती हैं, इसमें यूज़ होती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में। उसके बाद इन द मैन्युफैक्चर किस में यूज़ होती हैं, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलाइड प्लास्टिक, आर्टिफिशियल स्लग, पेंट्स, ड्रग्स एंड द डिटर्जेंट्स इन द
पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इस्तेमाल होती हैं, टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल होती हैं। टेक्सटाइल क्या होता है? कपड़ा, कपड़े की इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होती हैं, पेपर में भी इस्तेमाल होती हैं। एंड द लेदर इंडस्ट्रीज़, लेदर की इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होती हैं। लेदर चमड़ा, टेक्सटाइल कपड़ा, रिफाइनिंग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनिंग पेट्रोल की रिफाइनिंग के लिए, उसे साफ करने के लिए। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेक्सटाइल, पेपर एंड द लेदर इंडस्ट्रीज। इन लेड स्टोरेज, बैटर्स। तो ये किस में यूज़ होती हैं? इनलेट स्टोरेज बैटर। द यूज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर शाउन बिलो। ये उसने सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ बताया है। पेंट एंड पिगमेंट, केमिकल एंड प्लास्टिक्स, क्लीनिंग मेटल्स, सोप्स एंड द डिटर्जेंट्स, टार्मिंग लेदर, जूतियों में, फाइबर्स एंड द डिग्स। ओह, मैंने आपको दिखाया नहीं है, ये सारे थे, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। पेंट एंड पिगमेंट, केमिकल एंड प्लास्टिक्स, क्लीनिंग मेटल्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स, टैनिंग लेदर, फाइबर्स एंड डेज एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस हैं। उसके बाद एक आखिरी यूज़ है, तो वो ये है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड इज़ यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ पिकल। अचार की प्यूरिफिकेशन के लिए, अचार को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक्स फाइबर, किसमें? इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ पिकल्स, इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ पिकल्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी समझ आई होगी। अगर ना आई हो तो आपको जो बात समझ ना आई हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।